हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विद्यासागर पर स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो तथा कमेंट करो। आज जो है हम क्लास 10th के पार्ट 2 त्रिभुज पढ़ेंगे 6 लेसन्स 6.2 तथा 6.2 को पढ़ने के लिए कुछ प्रमेय है। उस प्रमेय को सबसे पहले जानते हैं, उसके बाद से जो है उसके सवालों को हल करेंगे। आज प्रश्नावली 6.2 जो है हमको पढ़ना है। अब देखो प्रमेय नंबर 1 क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींचा जाए तो वह रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। देखते हैं किसी नंबर 1 ये कहता है किसी भी त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींचा जाए तो वह त्रिभुज के शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका अर्थ समझते हैं। यदि जो है ये त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज देखो ए बी सी है और यहाँ से जो है कोई एक रेखा जो है खींच दिया गया, या रेखा खंड खींच दो या रेखा खींच दो। रेखा खींच दिए, चलो रेखा मैंने खींच दिया, रेखा खींच दिया और ये जो है एक्स और वाई पर जो है क्या करती है, प्रतिच्छेद करती हैं। देखो त्रिभुज जो है ए बी सी में बी सी के समांतर एक्स वाई जो है एक रेखा खींचे और यह रेखा जो है ए बी को एक्स बिंदु पर तथा ए सी को वाई बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है तथा यदि एक्स वाई जो है समांतर होंगी बी सी के, यदि एक्स वाई जो है समांतर होंगी बी सी के, तब आप अभी जो है प्रमेय पढ़ें कि यदि किसी त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींचा जाए तो वह रेखा त्रिभुज के शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये जो शेष दो भुजा बची है ना, ये तो इसके समांतर है। शेष क्या बची, ए बी बचा और ए सी बचा। इसको जो है समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ए एक्स देखो छोटी दूरी तो बटा में बी एक्स ये जो है बराबर होगा किसके, ए वाई के। ये जो है बराबर होगा ए वाई बटा में सी वाई या वाई सी, बात एक ही हुआ सी वाई। अब देखो इसको एक और तरीके से हम हल कर सकते हैं। तब स्थिति नंबर 2 के अनुसार जो भी हल कर सकते हैं, जैसे में ए एक्स जो है, ए एक्स देखो छोटी दूरी, उसके बाद से बड़ी दूरी ए बी बराबर होगा, देखो इधर वाला भी हमको छोटी दूरी लेना है। छोटी दूरी क्या होगा, ए वाई, और बड़ी दूरी लोगे तो क्या हो जाएगा, ए सी। ये जो है प्रमेय नंबर तुम्हारा 1 के अंतर्गत आता है कि किसी भी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींचा जाए तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये भी जो प्रमेय 1 से ही, यदि छोटे छोटी दूरी लेते हैं तो छोटे वाला अनुपात लेंगे, बड़ी बड़ी दूरी छोटे और बड़े लेते हैं तो छोटे बड़े लेंगे दोनों तरफ। इस भुजा में ए एक्स लिए हैं, उसके बाद से बड़ी भुजा ए बी लिए हैं, तो इधर वाले में भी ए वाई लेंगे और बड़ी भुजा ए सी लेंगे। इस प्रकार से हमारा प्रमेय नंबर 1 समाप्त होता है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय नंबर 2। प्रमेय नंबर 2 जो है प्रमेय नंबर 1 का ही व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम ने उल्टा। अब देखो इसमें प्रमेय नंबर 2 जो है क्या होगा, इसको समझते हैं। जिसमें ए एक्स वाई जो है समांतर है बी सी के, तब हम ये रूल लिख सकते हैं। तो ये बताओ, जब इसका अनुपात भी बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि एक्स वाई जो है रेखा होगी बी सी के क्या होगी, समांतर होगी। यही बस जो है प्रमेय नंबर 2 में हमको लिखना है। प्रमेय नंबर 2 क्या कहता है, प्रमेय नंबर 2 ये कहता है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं को कोई अन्य रेखा समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा जो है तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। देखो त्रिभुज प्रमेय नंबर 1 का ही क्या है, व्युत्क्रम है। अब जो हम एक त्रिभुज लेते हैं, उसी त्रिभुज को ले लेते हैं। यदि हम ले लिए ए बी सी और ये जो रेखाखंड है एक्स वाई, या जो इसको समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, देखो जैसे मैं मान लेते हो ए एक्स बटा में बी एक्स इजकल टू दे दिया है ए वाई बटा में वाई सी। समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, मतलब कि इसका और इसका अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि एक्स वाई जो है समांतर होगा बी सी के, एक्स वाई समांतर होगा बी सी के। ये जो है प्रमेय नंबर 2 है, जो प्रमेय नंबर 1 का क्या है, व्युत्क्रम है। अब जो है हम जो है एक्सरसाइज के सवालों को जो है हल करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 6.2
2 का जो है पार्ट नंबर प्रश्नावली 6.1 के फर्स्ट क्वेश्चन जो है दिया है कि DE जो है समांतर है BC के, DE जो है समांतर है BC के, ये जो है दिया हुआ है। हल हम करेंगे, हमको जो है क्वेश्चन में जो है ये दे दिया हुआ आकृति और पूछा है कि EC का मान क्या होगा। तो EC का मान क्या होगा, तो हल में करेंगे, पहले लिखेंगे कि DE जो है पैरेलल है BC के, तो बताओ DE जो है समांतर है BC के, तो DE जो है पैरेलल है BC के, तो इसका अनुपात जो है क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका अनुपात बराबर होगा, तो अनुपात लिख दो AD जो है AD बटा में DB, AD बटा में DB बराबर होगा किसके, AE बटा में EC के, AE बटा में EC के। AD का मान दिया हुआ है 1.5 बटा में DB का मान दिया हुआ है 3 इजकल टू AE का मान दिया हुआ है 1 और EC का मान दिया नहीं है, तो EC को EC ही रख देंगे क्योंकि EC का ही मान हमसे क्या किया है, पूछा है। ये बताओ इसको कटाएंगे तो कटा दोगे तो 1.5 दूना के क्या होता है 3, 1.5 को हम 1.5 कहते हैं, 1.5 दूना के 3, ये 2 बार में कट जाएगा, 1 और ये 2 बार में, तो 1/2 इजकल टू 1 बटा में EC, और दोनों का व्युत्क्रम कर दो, चाहे इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो EC बराबर हो जाएगा 2। चाहो तो इसको इस तरीके से हल कर सकते हो, दशमलव को हटाना है तो दशमलव को हटाना है आपको, तो दशमलव को हटाना है तो 10 से ऊपर भी गुणा कर दो, 10 से नीचे भी गुणा कर दो, तो ऊपर हो जाएगा 15, नीचे हो जाएगा 30, तो 15 दूना के 30। इस तरीके से हम हल करेंगे तो EC का मान आ जाएगा 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही काम, हल में आपको करना है क्या, हमको क्वेश्चन नंबर 2 में जो है AD का मान ज्ञात करना है। तो AD का मान ज्ञात करना है तो वही DE जो है समांतर है BC के, ये दिया हुआ है DE जो है समांतर है BC के। अब बताओ हल में जो है हम लिख दे DE जो है समांतर है BC के, इसका मतलब जो है अनुपात जो है क्या होगा, बराबर होगा। तो अनुपात बराबर होगा तो AD बटा में DB, AD बटा में DB या BD कहो, तो AD बटा में BD इजकल टू AE बटा में EC। जो मान दिया उसको रखेंगे, जो नहीं दिया, AD नहीं दिया है तो AD को AD रख देते हैं, DB दिया हुआ है तो DB जो है 7.2 दिया है तो 7.2 रख देंगे, इजकल टू AE दिया है 1.8 और जो है तुम्हारा EC दिया हुआ है 5.4। अब देखो दशमलव हटाना है तो 10 से ऊपर गुणा, 10 से नीचे गुणा, या दशमलव से दशमलव कट भी सकता है, तो AD बटा में 7.2 इजकल टू इसको गुणा कर देंगे तो 18 बटा में जो हो जाएगा 54, 18 के में 18 दिया 54। ये बताओ AD बराबर, ये जो भाग है तो उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 7.2 बटा में 3, इसको हम कटा देंगे तो कितना बचे, 3 दूना के 6 और 3 चौके 12, 2.4। तो तुम्हारा जो है आंसर बन जाएगा AD इजकल टू 2.4। इसका आंसर है 2 और इसका आंसर है 2.4। संख्या 2 देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 क्या है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाएं। अब जो है सबसे पहले जो है त्रिभुज PQR दिया है तो सबसे पहले हम जो है इसको जो है त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज PQR। देखो PQR, हम त्रिभुज PQR बना लिए कि भुजाएं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। देखो पहले नंबर पर PQ पर बिंदु क्या स्थित है, E, तब PQ पर जो है बिंदु E स्थित कर दिए, और दूसरे नंबर पर PR पर क्या स्थित है, F, तब बिंदु F को स्थित कर दिए, और इसको जो है हम आपस में क्या कर दिए, मिला दिए। इस प्रकार से हमारा त्रिभुज जो है क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देखो कहा है कि EF स्थित है, तो प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF पैरेलल है QR के। तो इसमें बताना है कि क्या EF जो है समांतर है QR के, यदि है तो बताइए यस, यदि नहीं है तो लिखना है कि नहीं है, ये दो है समांतर नहीं है। अब कैसे चेक करेंगे, सब मान दे चुका है तो हम निकालेंगे सबसे पहले कि यदि भुजाओं का अनुपात, यदि जो है भुजाओं का अनुपात जो है समानुपाती है तो हम कह सकते हैं कि EF जो है समांतर होगा QR के। तो वही हम चेक कर लेते हैं पहले स्थिति में, हल में जो हम चेक करते हैं तो बताइए भुजाओं का अनुपात कैसे निकालेंगे, PE छोटी दूरी, यदि हम लेते हैं PE तो इधर वाला भी छोटी दूरी EQ लेना होगा। अब समझ रहे हो क्यों जो है छोटी दूरी लिए, क्योंकि सब जो है छोटी छोटी जो दूरी दिया हुआ है। अब इजकल टू जो है PF, अब बटा में छोटी दूरी क्या हो जाएगा, FR या RF हो जाएगा। PE का मान दिया हुआ है 3.9, EQ का मान दिया हुआ है 3 इजकल टू PF का मान दिया हुआ है 3.6 और FR का मान दिया है 2.4। अब देखो दशमलव हटाना है, 10 से ऊपर गुणा, 10 से नीचे गुणा, तो ये बन जाएगा 39 बटा में 30, 10 से गुणा करेंगे, इसमें 10 से गुणा करोगे तो जो है बन जाएगा 36 और ये हो जाएगा 24। दशमलव से बस एक अंक दशमलव जो है राइट साइड चला जाता है इस तरीके से। अब बताओ ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दहा में 30, 13 तिया 39। ये बताओ ये किससे कटेगा,
6 से कटेगा 6 चौके 24, 6 चौके 36, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, तो हो जाएगा 13/10 बराबर 3/2। क्या यह बराबर है? नहीं। ये बताओ संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर नहीं है तो हम कह देंगे डायरेक्ट कि EF जो है पैरेलल नहीं होगा QR के, मतलब EF डज नॉट पैरेलल QR। मतलब कि जो कहने का अर्थ ये हुआ, हिंदी में भी लिख सकते हो कि EF जो है समांतर नहीं होगा QR के। क्यों? क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर नहीं है। अब जो है प्रश्न संख्या 2 का दूसरा देखेंगे। दूसरा वही बात है, सिद्ध करना है कि EF जो है पैरेलल है QR के कि नहीं। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो कहेंगे पैरेलल है, अन्यथा नहीं है। अब बताओ सबसे पहले जो है हल में हम क्या लिखेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात PE बटा में EQ बराबर होगा PF बटा में FR। चाहो तो तुम जो है छोटी दूरी और बड़ी दूरी भी ले सकते हैं, लेकिन छोटी दूरी और बड़ी दूरी PQ का मान नहीं दिया हुआ, देखो PE बटा में PQ और PF बटा में PR भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें मान नहीं दिया इसलिए हम नहीं लेंगे। अब इस पर हल कर देंगे, छोटी छोटी दूरी वाली पे आधा दूरी और आधा दूरी और आधा दूरी आधा दूरी। देखो PE जो है आधा दूरी और EQ जो है आधा दूरी, आधा है नहीं बट मतलब कहने का अर्थ है कि छोटी छोटी वाली दूरी है। तो PE का मान कितना है 4 सेंटीमीटर्स, EQ का मान कितना है 4.5 सेंटीमीटर्स। ये बताओ PF का मान कितना है 8 सेंटीमीटर्स और जो है RF का मान कितना है 9 सेंटीमीटर्स। अब जो है देखो इसमें दशमलव है तो बस इसको जो है हम 10 से ऊपर गुणा कर देते हैं, 10 से नीचे भी गुणा कर देते हैं, क्योंकि दशमलव हट जाएगा तो ये बन जाएगा 40, ये बन जाएगा 45 बराबर 8/9। 8/9 कटेगा नहीं, ये कट जाएगा, 5 8 40 और 5 9 45। देखो 8/9 बराबर 8/9, ये तो बराबर आ गया, 8/9 बराबर 9 8/9, इसका मतलब बराबर आ गया। इसलिए हम कह देंगे कि EF जो है पैरेलल होगा QR के, मतलब EF जो है समांतर होगा QR के। हिंदी में भी लिख दो EF समांतर होगा QR के, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या है बराबर है। अब इसी के हम क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड नंबर है PQ बराबर 1.28। PQ मतलब बड़ी दूरी 1.28, PR जो है बड़ी दूरी 2.56, PE 0.18, PE छोटी दूरी, PF 0.36। अब देखो छोटी दूरी उसके बाद से बड़ी दूरी दिया हुआ है, इसमें भी छोटी दूरी PF दिया है और उसके बाद PR दिया है। तो हम जो है चाहे तो एक बार में PE बटा में PQ, PF बटा में PR वाले फार्मूले पर हल कर सकते हैं, या हम चाहे तो EQ नहीं दिया है तो EQ भी ज्ञात कर सकते हैं। EQ बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी दूरी PQ और माइनस PE को घटा देंगे तो EQ ज्ञात हो जाएगा। तो हम जो है ये नहीं करेंगे, तुम सबकी मर्जी, ऐसे कर सकते हो। हम जो है एक बार डायरेक्ट करेंगे PE बटा में छोटी दूरी, उसके बाद से क्या लिखेंगे बड़ी दूरी PQ। उस साइड वाले का भी वही काम करना पड़ेगा, छोटी दूरी PF बड़ी दूरी PR। मान रखो PE का मान कितना दिया हुआ है, PE का मान दिया है 0.18, PQ का मान दिया है 1.28, PF का मान दिया हुआ है 0.36 और जो है PR का मान दिया है 2.56। देखो 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, या 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो हट जाएगा, यहाँ पर भी हट जाएगा, बन जाएगा 18 बटा में 128, ये बन जाएगा 36 बटा में 256। देखो ये जो है तुम्हारा जो है 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 6 12, 2 4 8। ये बताओ 4 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 9 4 में जो कटेगा नहीं, इसको हम देखते हैं। ये जो है आपका 2 से कटेगा, 4 से कटा देते हैं, 4 9 36 और इसको भी कटा देते हैं, 4 6 24 और 4 4 16, 9 बटा में 64, आई बराबर आ गया 9 बटा में 64। अर्थात संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि EF जो है समांतर होगा QR के, EF जो है पैरेलल होगा QR के। हिंदी में लिख सकते हो EF जो है समांतर होगा QR के। 3 के पास चलेंगे कि प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, आकृति 6.18, ये जो है 6.18 है, आकृति 6.18 में यदि LM जो है समांतर है CB के, देखो LM जो है समांतर है किसके, CB के, L है यहाँ पर, LM जो है समांतर है CB के, ये वाली भुजा जो है इस CB के क्या है समांतर है। ये जो LM जो है आपका समांतर है CB के, LM जो है समांतर है CB के, LM जो है समांतर है CB के, LM जो है समांतर है CB के, तथा LN जो है समांतर है CD के। LN किसके समांतर है, CD के। तो सिद्ध कीजिए कि AM बटा में AB इक्वल टू AN बटा में AD। देखो AM
AM बटा में AB, इसका मतलब देखो सिद्ध जो करना है उसी के हिसाब से हम चलते हैं। देखो ये दिया है AM बटा में AB, AM मतलब छोटी दूरी और AB मतलब बड़ी दूरी, इसी के अनुसार हम भी जो है इसको सिद्ध करेंगे। तो त्रिभुज जो मन में आए वो ले सकते हैं। हम जो है सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं ACB या ABC में। तो अब लिखोगे पहला जो है स्थिति में त्रिभुज ABC में, ABC में अब तुम जानते हो कि ML जो है समांतर है BC के। त्रिभुज ABC में हम जानते हैं कि LM जो है समांतर है BC के, LM जो है समांतर है BC के या CB के। ये जो है आपका क्या किया है, दिया हुआ है। तो बताओ दिया हुआ है, इसलिए हम जानते हैं कि यदि जो है किसी भी त्रिभुज की यदि एक भुजा के समांतर कोई अन्य जो है रेखाखंड खींचा गया है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो बताओ ये जो है इस भुजा के समांतर है, इस त्रिभुज में देखो LM जो है समांतर है BC के, इसलिए इसके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो देखो संगत भुजाएं क्या है, AM, हम लेंगे AM, और उसके बाद से बड़ी दूरी क्या हो जाएगी, AB। तो इसके सामने वाली भुजा ये बताओ इस त्रिभुज में बताओ AL है और उसके बाद से AC है, तो ये बन जाएगा आपका AL बटा में AC। ये समीकरण नंबर क्या बन गया, 1, समीकरण नंबर 1। अब जो इधर वाला त्रिभुज ले लिए, अब जो हमको इधर वाला त्रिभुज लेना है, तो अब लिखोगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में L जो है समांतर है या LN जो है समांतर है CD के। ये क्या किया है, दिया हुआ है। तो जब दिया हुआ है कि LN जो है समांतर है CD के, तो हम जानते हैं कि यदि जो है किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई अन्य भुजा खींच दिया जाए तो वह जो भुजा वह रेखा जो है वह रेखा उस त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। प्रमेय नंबर 1 से जो है हम इसको लिख देंगे। अब बताओ इधर छोटी दूरी क्या होगा, AN, क्योंकि हमको देखो सिद्ध करना है AN बटा में AD, AN छोटी दूरी AD बड़ी दूरी, तो उसी के अनुपात में हम भी लेंगे। तो बन जाएगा आपका AN और बटा में क्या बनेगा, AD। बताओ इधर का ले लिए AN छोटी दूरी, बड़ी दूरी ले लिए AD, तो इधर वाला भी लेंगे। इस त्रिभुज में दूसरे साइड बना AL बना हुआ है, तो बनेगा AL अब बटा में बड़ी दूरी क्या हो जाएगा, AC, समीकरण नंबर 2। अच्छा देखो समीकरण नंबर AL बटा में AC बराबर क्या है, AM बटा में AB। कहने का अर्थ ये हुआ कि जहां पर AL बटा में AC दिखेगा वहां पर हम AM बटा में AB लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ पर AL बटा में AC दिख रहा है, तो AL बटा में AC के स्थान पर हम AM बटा में AB लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर, इतना भी लिख सकते हो या लिख सकते हो समीकरण 1 से AL बटा में AC का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ से 2 नियम से कर सकते हो। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की क्या करने पर, तुलना करने पर। लिख देंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर। तुलना करने का मतलब कहने का अर्थ है कि राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब कि AM बटा में AB बराबर होगा किसके, AN बटा में AD के, AN बटा में AD के। यही हमको जो है क्या करना था, सिद्ध करना था। यही सिद्ध करना था कि AM बटा में AB बराबर AN बटा में AD, यही हमको सिद्ध करना था। लिख देंगे इति सिद्धम, यही जो हमको सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो इस प्रकार जो है हमारा जो है पार्ट 1 6.2 प्रश्नावली 6.2 क्लास 10th का NCERT से जो है पार्ट नंबर 1 समाप्त होता है। और यदि जो है तुम चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करो।